बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कैसे रोक पाएंगे। देखिए आज के ज़माने में जो है, जो हाथों में आपके हमारे सबके लगभग जो है 90% जो है सभी युवाओं के पास, सभी सोसाइटी के पास, भारतीयों के पास जो है या सोशल मीडिया के पास एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यंत्र हो गया है। उस यंत्र के माध्यम से हम जन जागरण कर रहे हैं। आगे चलकर कुछ ही दिनों में हमारे समाज के स्वतः लोग जो है नारे से, तख्तियों के साथ, दीवालों पर इधर उधर पोस्टर, हैंडबिल के माध्यम से हक अधिकार पर एक आवाज़ लगाने जा रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, इस देश में हमारा हिस्सा है और हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। तमाम सबूत, गवाह, सब कुछ हम लोगों का परीक्षण करा लें और कराने के बाद हमें हमारा न्याय दे दें। इसमें सबका जो है गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ स्वागत होगा। सभी का हम लोग जो है फूल मालाओं के साथ स्वागत करेंगे। हमें हमारे समाज के साथ राजनीति न किया जाए। ठीक है, इनको भुनाने, हम तो बोले हैं ना कि ये भुना नहीं रहे हैं, ये समाज को भुलवा रहे हैं, ये भुनाने नहीं गए हैं। इनको अब ये जो कल से इन्होंने जो अपनी गतिविधि समाज के मीडिया के माध्यम से सब जगह से दिए, उस गतिविधि में ये फंस चुके हैं। ये बता रहे हैं कि हमारा अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से हमारी लड़ाई है। तो जो गुमराह कर रहे हैं, अब इनके लिए कह रहे हैं कि ये कहते हैं ना कि ये वो कहते हैं ना, अब इनका भगेड़ा नहीं, इनका खदेड़ा होगा और खदेड़ा समाज करेगा। बहुत भाग लिया समाज। अच्छा ठीक है, तो आप क्या कुछ एक्शन लेंगे? पूरा हम लोग साक्ष्य अपना कागजी जो जितने भी हैं सब कागज जो मीडिया में चल रहा है सारी चीज़ हम निकाल लिए हैं। बहुत जल्द ही इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारी जो ये समाज की लड़ाई है उस समाज को भी मुद्दे को चुराए हैं। और दूसरी बात, इन्होंने, आपको पता होगा कि आज के करीब 2003-4 में इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसमें इन्होंने महाराजा सुहेलदेव का अवतार लिए थे, जो हम लोगों के आराध्य हैं। वहाँ भी इन्होंने अवतार लेकर समाज को गुमराह किया। तो आप लोगों से बोले हैं कि ये स्टार्टिंग से ही इनकी झूठ से राजनीति खत्म हुई और इनका झूठ से ही राजनीति स्टार्ट हुआ है, झूठ से ही इनकी राजनीति खत्म होगी। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव से पहले सियासत लगातार गर्म होता जा रहा है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के दामन में गए हैं, उसके बाद से लगातार सियासत में हलचल मच गया है। हमारे साथ हैं जागो राजभर जागो संगठन के लोग हैं और ये लोग बहुत नाराज हैं ओम प्रकाश राजभर को लेकर, क्योंकि इनका मुद्दा ओम प्रकाश राजभर भुना रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर एसटी की बात कर रहे हैं और सारी चीज़ें बता रहे हैं कि हम आपके समाज की लड़ाई लड़ेंगे, आपको एसटी में शामिल कराएंगे, क्या कुछ ये बातें कितनी सही है? भाई इतना दिन तक वो क्यों नहीं लड़ी एसटी की लड़ाई? उन्होंने सामाजिक न्याय समिति की लड़ाई स्टार्ट किया, उसके बाद 17 जाति का जो अनुसूचित जनजाति का मुद्दा था कोर्ट में, उसकी लड़ाई लड़ी। इन्होंने एसटी आरक्षण की लड़ाई तो कभी लड़ी ही नहीं। ये तो कोर्ट आर्डर दिया, बता रहे हैं कि कोर्ट ने आर्डर दिया, इनका वो कोर्ट सरक रहा था, इनके पीछे से जनता चल रही थी कि ये हमेशा झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि धूर्तबाजी इनके खून में लिखा हुआ है। बाप पुत तीनों को तीनों झूठ बोलते हैं, झूठ से ही राजनीति इनकी चल रही है। तो इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो इस मुद्दे को इन्होंने हाईजैक किया। हम लोगों को मुद्दे हम नहीं कहते, आप हाईजैक किए हैं, अच्छे किए, आप जरिए उसी पे काम कराइए। लेकिन इनका सबसे बड़ा टारगेट ये है कि ये जागो राजभर जागो जो समाज की संगठन है उसका कहीं जिक्र तक नहीं करते हैं और नहीं याचिका समिति के सदस्यों का नाम लेते हैं। याचिका जब भी किया होगा तो दीवाल नहीं किया होगा, पेड़ पालो नहीं किया होगा, किसी याचिकाकर्ता ने किया होगा, किसी संगठन ने किया होगा। तो आप उससे परहेज करते हैं कि इनका नाम न लिया जाए क्योंकि ये हाईलाइट हो जाएंगे। हम हाईलाइट होने के लिए नहीं आपसे परेशान हैं, हम इसलिए परेशान हैं कि आप इस मुद्दे को सही तरीके से पहल कराइए। आप झूठ का कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपने पैड न्यूज़ चलाया जिसमें कोई ऑफिशियल हम लोगों को कोई पेपर के माध्यम से या ऑफिशियल कोई वक्तव्य नहीं आया कि नहीं इन्होंने, सरकार ने कहा है कि प्रस्ताव भेजा जा रहा है, इन्होंने टीवी पर चलवाना चालू कर दिया। तो झूठ और गुमराह करने की राजनीति ये कर रहे हैं। उसको आगाह होने के लिए समाज को और गुमराह न करे, इसके लिए हम उनको हमेशा घेरते रहते हैं। पत्राचार के माध्यम से क्यों नहीं ओम प्रकाश राजभर से डिटेल मांग लेते हैं? हमने उनको एक पत्राचार किया है, आप देख लीजिएगा। हमने उनको पत्राचार संगठन के माध्यम से किया गया है और ये पत्राचार 18/7/2023 को किया गया है, क्योंकि ये 15 को अमित शाह जी से मिले हैं और 17 को मुख्यमंत्री जी से मिले हैं।
तो उनको हमने कहा है कि आपने जो भी बातें आपकी हुई है वो सार्वजनिक करिए। एक संयुक्त प्रेस वार्ता भाजपा और आपका गठबंधन जो हुआ, संयुक्त प्रेस वार्ता में आप समाज को बताइए कि हमारी इस बात पे हुआ है। और जब संयुक्त प्रेस वार्ता होगी, बीजेपी के भी, भाजपा सरकार के लोग भी रहेंगे तो समाज को विश्वास हो जाएगा। ये धोखा में कब तक रहेंगे लोग, राजभर समाज समझ चुका है इनकी धोखापुर। कल जो पेड न्यूज चलाए हैं समाज पूरा समझ गया है। समाज इनको इस बार इस चुनाव में बीजेपी को तो जो होगा तो करे, लेकिन इनका समाज इनको भगा के ही छोड़ेगा। इनका बहिष्कार इस बार समाज करेगा, क्योंकि हम लोग जब तक एसटी आरक्षण का नोटिफिकेशन नहीं तब तक जागो राजभर जागो का कोई ढिलाई नहीं। और समाज में यही आज चल रहा है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। और जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं होता हम इनके गठबंधन का कोई विश्वास नहीं करेंगे, और न इनके बातों का कोई विश्वास है हमको। आपको क्या लगता है कि आपके समाज और हक की बात ओम प्रकाश राजभर लोकसभा 2024 में पूर्ण रूप से करेंगे? वह राजभर समाज के हक और अधिकार की बात नहीं करेंगे, वह केवल अपने बच्चों के अधिकार की बात करेंगे और करते रहे हैं। और समाज को केवल झूठ के पुरिंदे पर उन्होंने अपने राजनीति को स्टैंड किया है। और उनका राजनीति अब झूठ, सभी समाज के लोग अब गुमराह होने वाले नहीं है। समाज के लोग पकड़ गए हैं कि ओम प्रकाश राजभर झूठ पर झूठ अपने बच्चों को राजनीति में स्थापित करने के लिए वह चाहे किसी दल में जा सकते हैं। तो क्या राजभर समाज सिर्फ बैनर और झंडा ढोने के लिए बचे हैं क्या? अब तक तो वह साफ शब्दों में कहते हैं कि मैं अनपढ़ लोगों का नेता हूँ, मैं पढ़े लिखे लोगों का नेता नहीं हूँ। वह साफ शब्दों में पहले अपने भाषण में कहते आए हैं और आज भी कहते हैं। वह सत्य कहते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे हों मुझसे दूर हो जाएं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग सवाल करते हैं और हमारे जैसे लोग सवाल करने से बाज नहीं आएंगे। इसलिए हम लोग सवाल करने वाले व्यक्ति हैं। जागो राजभर जागो सवाल करता है, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे सरकार में बैठे अनिल राजभर हो। इस समय उनको साफ सूंघ गया है। अच्छा, अब राजभरों के 2 लीडर हैं बनारस में। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये लोग समाज की हक अधिकार दिलाएंगे, क्या दिखता है कि ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर आने वाले वक्त में अपने समाज के लिए कुछ करेंगे? अभी तक जो धुंध छाया हुआ है उसे वो लोग साफ करें, विश्वास जो है समाज का जीते हैं, तब तो जो है एक आशा की जा सकती है। अन्यथा अभी तक तो जो हमारे दोनों साथी कहे हैं वह साथी एकदम 100% कह रहे हैं कि जो है एक समाज पे बहुत बड़ा जो है इस समय चुनावी जो दौर चलने वाला है, उस समय एक बहुत बड़ी जो है छाया, काली छाया जो है लाकर समाज के सामने खड़ी कर दी गई है। और ये जो धुंध जो है छाया है उसे हटाने की जिम्मेदारी जो है गठबंधन में शामिल नेताओं की है। और भाजपा में जितने भी भाजपाई हमारे समाज के नेता हैं, चाहे वो आदरणीय अनिल राजभर जी हों, आदरणीय MLC जी हों, आदरणीय राज्यसभा सांसद जी हों, आदरणीय राज्य मंत्री जो हों, या जितने भी समाज के पदाधिकारी पदों पे हैं, उन सभी के दायित्व बनता है कि ये जो धुंध सामने आज लाकर खड़ा कर दिया गया है, जो सच्चाई जो है जागो राजभर जागो की टीम उच्च न्यायालय में जो है रखी, अपने हक अधिकार की तथ्यों और अभिलेखों के साथ बात रखी, उस पे जो है टोटल जो है धुंध का गठबंधन के रूप में जो छाया लाया गया है। तो ये दोनों लोगों की जिम्मेदारी आज संयुक्त रूप में आ गई है। जो भाजपा में शामिल हमारे नेतागण हैं और जो गठबंधन जाकर हुआ है उस गठबंधन में जो शामिल नेतागण हैं, इस धुंध को साफ करें। हमारे समाज का न्याय मिलना चाहिए, हमारे समाज का हक अधिकार मिलना चाहिए। और संयुक्त प्रेस वार्ता जब तक जो है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय ओम प्रकाश जी के साथ नहीं करता है, आदरणीय अनिल जी के साथ नहीं करता है, और हमारे समाज का नोटिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है, तब तक ये संगठन, ये युवा, ये छात्र, ये समाज सेवी, ये बुद्धिजीवी जो है अपने मांगों पे चुप नहीं बैठने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अनुकूल समय है। आप एक जो है एडाप्टेटिव जो है ये टाइम हम लोगों के लिए अनुकूल समय है। दोनों जगह जो है सरकार भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ है, और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार होने से अपेक्षाएं हमारे समाज की भी बढ़ गई हैं, इस गठबंधन से भी बढ़ गई हैं। इसलिए इस धुंध को साफ होना चाहिए, हमारे समाज को हक अधिकार मिलना चाहिए। एक चीज़ ये बता दीजिए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जब से भारतीय जनता पार्टी छोड़े थे, लगातार लोग स्वर्ण जाति को टारगेट करते थे, क्या कुछ लगता है कि इस बार समाज उनको किस तरीके से अपमान करेगा या अपनाएगा? इस बार सवर्ण समाज इनको सिखाएगा
इसलिए सिखाएगा कि सवर्णों को पानी पी पी कर गाली दिए थे, और उसी का परिणाम हुआ कि माननीय अखिलेश जी पश्चिमांचल में हारे हैं और इधर पूर्वांचल के लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि पूर्वांचल में सवर्ण उनको वोट नहीं करते हैं, यहाँ बैकवर्ड ही करता है, तो बैकवर्ड इधर कर दिया। उसी कहते हैं कि हमने 47 से 111 पहुँचा दिया। तो इनका इस बार सवर्ण जितनी गालियाँ दिए हैं, माँ बहन की भद्दी भद्दी अब शब्दों से जो नवाजा है, उसका परिणाम इनको भुगतना होगा। ये तैयार हैं। रही बात ये इसीलिए वहाँ गए हैं कि वहाँ रहेंगे तो हम बच जाएंगे। बीजेपी है, भाजपा अच्छे अच्छे लोगों को शुद्ध कर दिया है। आपने तो गाली इतना जो गाली नहीं देना था ये चाहिए था। आप इतने बड़े लेवल के नेता थे, आपने समाज को आपने सवर्णों को ऐसे ऐसे गाली दी है जिस गाली का जवाब किसी के पास नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, लोकसभा चुनाव सामने है और जिस तरीके से जो मुद्दा आप लोगों का है वो अपने मैनिफेस्टो में दिखला रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, यह सरासर झूठ है। न तो इस आरक्षण की लड़ाई को अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे, न तो वो किसी नेतृत्वकर्ता पार्टी से, चाहे वह कोई भी हमारे समाज का नेता अपने नेतृत्वकर्ता नेता से बात नहीं करता, अपने मुखिया से बात नहीं करता है। वह हमारे समाज के बीच में आकर केवल झूठ बोल बोल कर कि हम आपके हक और अधिकार की बात करते हैं और आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे हक और अधिकार के हमारे नेता लोग कोई बात नहीं करते हैं। संगठन के माध्यम से जो जागो राजभर जागो ने यह संघर्ष करके और लड़ाई को हाई कोर्ट से आदेश कराकर 4-4 बार आदेश कराकर यह साबित कर दिया है कि जागो राजभर जागो समाज की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वह जागो राजभर जागो समिति ही लड़ रही है। अन्यथा राजभर समाज के नेता केवल समाज को धोखा देते आए हैं, गुमराह करते आए हैं और यही करते रहेंगे। बस जब राजभर समाज के बीच में आते हैं तब आरक्षण की बात करते हैं और अधिकार की बात करते हैं, और जब अपने नेता से जाते हैं बात करने के लिए तो वह सिर्फ अपने टिकट और अपने सीट की बात करते हैं, कैसे हम राजनीति में स्थापित रहें। ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पास बुलाए, बहुत सारी चीज़ें, क्या अब लगता है कि किस तरीके से बहुत सारे लोग उनको सावरकर 2023 वाले के नाम से कहते हैं, आप क्या मानते हैं उनको? देखिए, वो जब 2018 में इन्होंने इस्तीफा लेकर जेबा में घूम रहे थे कि हमने इस्तीफा लिया, तो भाजपा सरकार भी इनका वेट कर रही थी। जो ही चुनाव 2019 का ख़त्म हुआ उसके बाद ये इस्तीफा लेकर हाथे में घूमते रहे और उनका निष्कासन हुआ, इस्तीफा नहीं दिए, और ये समाज में घूम घूम कर कहते रहे कि हमने इस्तीफा देकर अम्बेडकर, जब इन्होंने इस्तीफा देकर अम्बेडकर बन रहे थे तो फिर दोबारा बीजेपी में जाके सावरकर बन गए, माफ़ी मांगे हैं। आपने ट्वीट देखा होगा कि इन्होंने माननीय योगी जी से माफ़ी मांग के वो भाजपा में ज्वाइन किए हैं। तो भाजपा गाली जितना ये दिए हैं इसका परिणाम उनको भुगतना होगा। रही बात कि ये समाज को जो पेड मीडिया के द्वारा से समाज में गुमराह फैला रहे हैं कि हमने इस प्रस्ताव को भिजवाने के लिए पूरा जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो ये सर कोरा झूठ है। इस झूठ को मीडिया के माध्यम से फैला रहे हैं। ठीक है, गौड़ समाज से बेटी रोटी की बात आ गई है सामने, क्या इस पे आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो है प्रतिक्रिया जो आई हुई है टोटल जो है समाज को गुमराह करने की आई हुई है, और मैं आगाह करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ अपने समाज को, और साथ ही साथ जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार को और सरकार को कि प्लीज़ जो है इसकी ये छानबीन की जाए कि ऐसा फेक न्यूज़ जो है क्यों छापा गया। क्योंकि हमारा सवाल इस छापने वाले लोगों से है, इस खबर चलाने वाले लोगों से है कि उत्तर प्रदेश के जनजातियों की सूची में जो गौड़ समूह है, जो एंट्री नंबर 6 पे 6 समुदाय रखे गए हैं जिसमें नायक, कोजा, धुरिया, पठारी, राज, गौड़ है, क्या उन समुदायों के बीच में जो है रोटी बेटी का संबंध है? ये पहला सवाल उनसे पूछा जाता है जो इन्होंने ये खबर चलाया है या खबर जो है लिखा गया है। दूसरी चीज़, यह समूह कहाँ से आया, ये प्रश्न पूछा जाए। जब इतना बातें हो रही हैं तो ये प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों की जो सूची है, सूची नंबर 6 पे गौड़ समूह की जनजातियां कहां से रखी गईं? उस जातियों में बस 6 थीं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि उस जातियों में जो है कम से कम 56 समुदायों को जनजाति की सूची थी, और पूरी सूची जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लागू कर दी गई। और उत्तर प्रदेश में 1991 में पहला प्रस्ताव जो है इस गौड़ समूह का गया था, और उस समय हमारे साथ छल हुआ, उस प्रस्ताव में हमें छोड़ दिया गया।
हमारे समाज को छोड़ दिया गया और 2002 में उस प्रस्ताव का नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद जो है गौण समूह का नोटिफिकेशन होता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे झूठे गुमराह खबर चलाने वालों को कि क्या उनके बीच में रोटी बेटी का संबंध था, क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल करते थे, क्या उनकी इथनोग्राफी हुई है? अगर उनकी क्राइटेरिया जब फुलफिल है और उनकी सब चीज़ें हमारी तरह समतुल्य हैं तो फिर हमारे साथ ये धोखा क्यों, हमारे साथ छलावा क्यों? दूसरी चीज़, इसको अब जो है कमतर ना आंका जाए। समाज जाग गया है, इस बात को समझे, न्याय के लिए, अपने हक अधिकार के लिए जाग उठा है और ईमानदारी पूर्वक कहते हैं, पॉलिटिकल चीज़ों से हट के कहते हैं कि न्याय की ये भूख है, समाज के न्याय की भूख है। हर एक लड़का, हर एक जो है छात्र जो है खड़ा हो गया है। मणिपुर में आपने देखा होगा, मणिपुर में आरक्षण पे जो है डायरेक्शन आता है हाईकोर्ट के वहाँ का, और आज क्या हो रहा है? आज हमारा मणिपुर जो है अस्थिर हो गया है। वहाँ पे दो समुदाय, मैतेई और जो है कुकी, ये दो समुदाय जो है आपस में लड़ भिड़े हैं। इसी तरह गुमराह करने वाली जो है सिद्धांत वहाँ लागू किए गए होंगे, तभी तो जो है वहाँ लड़ गए। आज गुणों के बीच और भरों के बीच जो है नफरत पैदा करने के लिए ऐसे झूठे गुमराह करने वाले मीडिया में छापे गए हैं। मेरे पास एथेंटिक सबूत है, तथ्य हैं सामने हैं, जो चेक कर कहते हैं कि उस समूह के हम पार्ट हैं, उस समूह में हम आते हैं, हमारा नोटिफिकेशन छूट गया था, ये उसकी लड़ाई है। और आदरणीय जितने भी हमारे नेतागण हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले हैं, चाहे आपके गठबंधन में शामिल नेतागण हैं, उनसे आग्रह हाथ जोड़कर प्रार्थना है, समाज की, गरीब वंचित पिछड़े समाज की आवाज़ को एक होकर उठाइए। जो हमारे पास सबूत हैं वह सबूत काटते हैं, क्योंकि उससे आरटीआई भी हम लोगों ने मंगाया है। आरटीआई में स्पष्ट लिखा हुआ है कि समूह में जितनी भी जातियाँ हैं वह खुद में अपने आप में आदिम जनजाति हैं। तो हमारा एक इतिहास है, हमने जो है सभ्यता बनाया है, सभ्यता बसाया है, और आज वो जो है आज़ादी के बाद दर दर भटक रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार भी दोषी हैं, चाहे कोई भी सरकारें हैं, सभी सरकारों को मैं दोषारोपण कर रहा हूँ। लेकिन आज अनुकूल परिस्थिति बनी हुई है। यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी से आग्रह है, आदरणीय जो है मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि अब जो है इस समाज को जो है हमारा न्याय मिलना चाहिए। हमारे भी जो है प्रतिनिधित्व संस्थानों में होना चाहिए। जो भी संस्थान बनाए गए हैं हमारे देश में, न्यायालय, विश्वविद्यालय, सचिवालय, वहाँ हमारे समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आज खोजिए, एक बंदा नहीं मिलता है। एक आज़ादी के बाद भी हमारा देश जो है, सोचिए, हमारा समाज एक आईएएस के लिए तरस रहा है, एक आईपीएस के लिए तरस रहा है। हमारा संवैधानिक अवसर संरक्षण न होने के कारण हम अपना सामाजिक प्रतिनिधित्व खो दिए हैं। हमने क्या पाया है आज़ादी के बाद, हमने क्या पाया है? ये सोचने की बात है, समीक्षा करने की बात है। समीक्षा सरकार भी करे, समीक्षा विपक्ष भी करे, और समीक्षा हमारे नेतागण भी करे कि आज़ादी के बाद जिस समाज को जो है स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर देना चाहिए था, उस समाज के साथ छल पे छल हो रहा है। आज जो हम सब चुप नहीं बैठने वाले हैं। मीडिया बंधु, आप सभी से न्याय के लिए हम लोग भीख मांग रहे हैं। ये न्याय की लड़ाई है। आदरणीय जो है रात दिन चल रहे हैं सचिव जी, आदरणीय जो है हमारे कोषाध्यक्ष हैं वो चल रहे हैं, हमारी पूरी टीम चल रही है। 37 जिलों में जो है कम से कम जो है विद्यार्थी, युवा, छात्र जो है हर जिलों में 100 से 200 जो है मुहिम चलाए हुए हैं। हमारे बुद्धिजीवियों का सहयोग है, हमारे समाज जीवों का सहयोग है कि इस जागो राजभर जागो, जो हक की आवाज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये हक की आवाज़ है, ये हक की भूख है। इस गरीब वंचित उपेक्षित समाज को जो है हमें न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, न्याय की गुहार लगातार लगा रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर लगता है कि आपकी बात सिर्फ कागज़ों तक या मुँह जबानी तक रहेगा, जैसे वो चुनाव बीत जाएगा सब चीज़ भूल जाएंगे? अब ऐसा होने वाला नहीं है। कैसे रोक पाएंगे? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कैसे रोक पाएंगे। देखिए, आज के ज़माने में जो है, जो हाथों में आपके, हमारे सबके लगभग जो है 90% जो है सभी युवाओं के पास, सभी सोसाइटी के पास, भारतीयों के पास जो है, या सोशल मीडिया के पास एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यंत्र हो गया है। उस यंत्र के माध्यम से हम जन जागरण कर रहे हैं। आगे चलकर कुछ ही दिनों में हमारे समाज के स्वतः लोग जो है नारे से, तख्तियों के साथ, दीवालों पे इधर उधर पोस्टर, हैंडबिल के माध्यम से हक अधिकार पे एक आवाज़ लगाने जा रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, इस देश में हमारा हिस्सा है और हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। तमाम सबूत, गवाह, सब कुछ हम लोगों का परीक्षण करा लें और कराने के बाद हमें हमारा न्याय दे दें। इसमें सबका जो है गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ स्वागत होगा। सभी का हम लोग जो है फूल मालाओं के साथ स्वागत करेंगे। हमें हमारे समाज के साथ राजनीति न किया जाए। ठीक है, आप इस मुद्दे को जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर भुना रहे हैं, इसको क्या मानते हैं आप? ये भुना रहे हैं, इनको भुनाने, हम तो बोले हैं ना कि ये भुना नहीं रहे हैं, ये समाज को भुलवा रहे हैं। ये भुनाने नहीं गए हैं। इनको अब ये जो कल से इन्होंने जो अपनी गतिविधि समाज के मीडिया के माध्यम से सब जगह से दिए, उस गतिविधि में ये फंस चुके हैं। ये बताइए, ये 22 में इन्होंने सावधान यात्रा निकाला था, उसमें डीजीपी को अनुसूचित जनजाति के लिए अपने अनुसूचित जाति के लिए इन्होंने परमिशन लिया है और कह रहे हैं कि हमारा अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से हमारी लड़ाई है। तो जो गुमराह कर रहे हैं, अब इनके लिए
कह रहे हैं कि ये कहते हैं ना कि ये वो कहते हैं ना, अब इनका भगेड़ा नहीं, इनका खदेड़ा होगा और खदेड़ा समाज करेगा। बहुत भाग लिया समाज। अच्छा ठीक है, तो अब क्या करेंगे? कोई कानूनी प्रक्रिया लेंगे इनके खिलाफ? क्या कुछ एक्शन लेंगे? पूरा हम लोग साक्ष्य अपना कागजी जो जितने भी हैं सब कागज जो मीडिया में चल रहा है सारी चीज़ हम निकाल लिए हैं। बहुत जल्द ही इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारी जो ये समाज की लड़ाई है उस समाज को भी मुद्दे को चुराए हैं। और दूसरी बात, इन्होंने, आपको पता होगा कि आज के करीब 2003-4 में इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसमें इन्होंने महाराजा सुहेलदेव का अवतार लिए थे, जो हम लोगों के आराध्य हैं। वहाँ भी इन्होंने अवतार लेकर समाज को गुमराह किया। तो आप लोगों से बोले हैं कि ये स्टार्टिंग से ही इनकी झूठ से राजनीति खत्म हुई और इनका झूठ से ही राजनीति स्टार्ट हुआ है, झूठ से ही इनकी राजनीति खत्म होगी। ठीक है, तो देखिए जागो राजभर के समाज काफ़ी लोग नाराज हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो गेम खेले हैं और मेन पॉइंट पे जो पिक पॉइंट होता है उस पे ये गेम खेले हैं जाति को लेकर। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में जागो राजभर जागो किस हद तक जाते हैं, क्योंकि ये लोग भी मानने वाले नहीं हैं। अपने समाज को जगाने के लिए बैनर पोस्टर भी ये छपवाने और गली मोहल्ले दीवालों पे भी ये लिखवाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आने वाले वक्त में कितना रंग लाता है, लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ नए प्रक्रिया के साथ ये लोग क्या कुछ नया करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।